वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। इस इंसान का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है। सबसे पहले देखेंगे करंट टाइम फ्रेम में माइंड में क्या चल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ऐसे ही हम इस चीज़ को नहीं मतलब कि समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त माइंड में क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, फिर देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आपके लिए क्या हो सकता है। लेट्स सी। ओके, सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, कीप इन ओपन माइंड, मेडिटेट करें। पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, उसके इस वक्त थॉट प्रोसेस में, उसके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, इस रिश्ते के लिए क्या चल रहा है, उस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या चीज़ चल रही है उसके माइंड में इस रिश्ते और आपके लिए। थिंक अबाउट योर पार्टनर। मैं शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। जो भी इंसान के लिए आपकी रीडिंग देखने आए हैं उसको अपने माइंड में रखें। उस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है इस वक्त। द व्हील, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है आपके साथ। ओपन अप होने को लेकर एक ओवर थिंक हो रहा है आपके साथ, कम्युनिकेशन को लेकर ओवर थिंक हो रहा है। स्लीपलेस नाइट है और बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंक करना। इस इंसान के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इसके दिमाग में चल रही हैं। इसको ओपन अप होने में कोई एंजाइटी है, कोई डिस्टर्बिंग एनर्जी है। ये आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। 8 ऑफ Wands एंड Knight ऑफ Swords। आप इस वक्त सिंगल हैं, ठीक है, इमोशनली काफ़ी डिटैच नज़र आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशन से डिटैच नज़र आ रहे हैं। जहाँ जहाँ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, उधर उन सब जगहों पे आपके अंदर एक डिटैचमेंट है, एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर दिया करती थी, जहाँ पे आपको इमोशंस फील होते थे, ना चाहते हुए भी बहुत एक इमोशनल थॉट प्रोसेस में रहना। ठीक है, ओके, क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में। भाई आपसे कुछ कहना चाहता है, शायद इसका कुछ कहना, कुछ बोलना इस कनेक्शन में एक बिग चेंज लेकर आए। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, कोई किसी तरीके का चेंज आएगा। जब ये इंसान आपसे खुलकर बात करेगा तो यहाँ पर एक चेंज आएगा। 4 ऑफ Wands। आपके पार्टनर को जो है ना, इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी देने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। ये चीज़ समझ में आ रही है, कुछ चेंज करना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें यहाँ पर डेवल की एनर्जी, इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में सोच रहा है। आप 24/7 इसके माइंड में चलते रहते हैं, आप इसके थॉट प्रोसेस में चलते रहते हैं। ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट, लेकिन उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है। कुछ चीज़ों को एंड होना ज़रूरी है। एक पीस मेंटेन करना चाहता है ये इंसान। ठीक है, शायद ये इंसान आपको पहले छोड़कर गया था और उसके बाद से आपका रिश्ता कुछ बेहतर नहीं हो सका है। इसने शायद किसी गलती की आपसे अपॉलॉजी नहीं ली है अब तक। इसने कभी आपसे जो भी गलती की थी, जो भी इसने आपके साथ एक मिसबिहेव किया था, या जो भी इसने ज़िद में आकर किया था, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होकर किया था, उस चीज़ की इसने माफ़ी नहीं मांगी है। या मतलब कि उसके बाद से आप लोग के रिलेशनशिप में किसी तरीके का डिस्टेंस मेंटेन होना स्टार्ट हुआ है, एक डिस्टेंस बना है। ठीक है, उस एंडिंग के बाद से ये रिश्ता आगे चल नहीं सका है। उस एक एंडिंग आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ चीज़ें चेंज होना, ओवर थिंकिंग ख़त्म जब होगी, या बहुत ज़्यादा एक दूसरे को लेकर जो नेगेटिव लिया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर चल रही है, वो तब ख़त्म होगी जब उस फेज से बाहर निकला जाए। और आपकी पर्सन को ऐसा लगता है ये आपके पार्टनर के हाथ में है, ये इस इंसान के हाथ में है। जब चाहे ये आप लोग के बीच एक डिस्टेंस को एंड कर सकता है, लेकिन अगर ये जब चाहे, ये जब चाहे, आप जब चाहे नहीं। आपने अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो कर दिया। ठीक है, आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब ये
जो बैटल है आप इससे ज़्यादा लड़ना नहीं चाहते, आपने अपने आप को साइड कर लिया है। लेकिन जब से आपने खुद को साइड करा है, आप, ऐसी बात नहीं है कि आप इसको डिसरिस्पेक्ट करें, ऐसी बात नहीं है कि आप इससे कम्युनिकेशन का ब्रेक लेकर आ रहे हैं। एक बात होते हुए भी, कम्युनिकेट होते हुए भी, या आप लोग के बीच जो हल्की फुल्की चिट चैट होते हुए भी, इसको आपके अंदर एक डिटैचमेंट फील हो रही है। वो डेस्परेट इंसान नहीं मिल रहा, वो ऑब्सेस इंसान नहीं मिल रहा, वो एक चेजिंग एनर्जी नहीं मिल रही। मैं ये नहीं कह रही कि आपने शायद एक कतई ताल्लुकी कर ली है, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा बॉदर हो रही है। वो चीज़ क्या होती है, वो एक, देखें, एक नो कांटेक्ट होता है कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ या मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ, ठीक है, ये वो वाला नो कांटेक्ट होता है। या तो एक का रीज़न ये होता है, या दूसरा नो कांटेक्ट वो बनता है जो इंटेंशनली बनता है। मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगा या रखूँगी ताकि ये रियलाइज़ करे, सामने वाला हर कोई जानता है ये वाला डिस्टेंस कौन सा है ना। यहाँ से वो इंसान कम्प्लीटली कहीं और जाके मूव ऑन नहीं किया है, लेकिन एक डिस्टेंस उसने बना लिया ताकि ये नोट डाउन हो कि भाई ये डिस्टेंस बना रहा है सामने वाला। और एक नो कांटेक्ट वो वाला होता है, एक डिटैचमेंट कहते हैं उसको, नो कांटेक्ट नहीं बोलते। वो कांटेक्ट में भी होते हैं तो, लेकिन एक डिटैचमेंट फील हो रही होती है। आप लोग कभी एक दूसरे से जब दूर भी बैठते हैं तो एक बॉन्ड फील होता है, लगता है कि आप टेलीपैथिक कनेक्शन में। और एक टाइम ऐसा आता है कि वक्त रहते जब रिश्तों को, चीज़ों को नहीं समझा जाता, जब आप लोग एक बराबर में भी एक साथ बैठ जाए ना, तो तब भी वो एक डिटैचमेंट फील हो रही होती। तो आप इस इंसान से कम्युनिकेशन में हैं, तब भी ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट फील कर पा रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप बॉदर नहीं हो रहे, ये आपको फ्यूचर देना दे, आप डिमांड नहीं कर रहे, ये आपको फ्यूचर देना दे, आप बस साइलेंटली काम वे में चल रहे हैं। आप इसको कहते हैं ना, एक इसको आपके अंदर एक जेन्युइनली चेंज फील हो रहा है कि ये इंसान बदल रहा है। पहले ऐसा नहीं था। मेरा इससे बात करना, मेरा इसके साथ कांटेक्ट में आना एक डिफरेंट, इसके लिए ये होता था कि भाई ठीक है एटलीस्ट बात तो हो गई, मतलब कि वो आपकी खुशी नज़र आ रही होती थी कि हाँ इस इंसान से बात हो गई, इस इंसान से कांटेक्ट में आया, तो एक वो चीज़ नज़र आ रही होती थी। लेकिन ये इंसान एक चीज़ नोट कर पा रहा है, आप बिल्कुल इससे डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे, आप इससे बिल्कुल ही दूर नहीं जा रहे, आप इसको बिल्कुल ही लाइफ से निकाल कर फेंक नहीं रहे, जैसे कि शायद इसने किया था अपनी जब इसने आपको छोड़ा था किसी भी वजह से अपनी लाइफ में, तब इसने कतई ताल्लुकी की थी आपसे, चीज़ों को आपके साथ ख़त्म कर दिया था। लेकिन आपका बिहेवियर वैसा नहीं, आप बहुत नॉर्मल वे में, बहुत ज़्यादा कामिंग तरीके से, आप बहुत काम, एक जेन्युइन, एक जेंटलमैन या एक जेंटल वुमेन की तरह से आप इसके साथ एक म्यूचुअली अपनी फीलिंग्स को डिफरेंट करते जा रहे हैं। मतलब कि इसके मूड स्विंग्स आपको बॉदर नहीं करते, इसका बिहेवियर आपको बॉदर नहीं करता। आहिस्ता आहिस्ता आप इंडिविजुअल होते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई गुस्सा है, इसने ये नहीं किया तो ये करेंगे आप, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक होता है ना, ये इमेच्योरिटी सेंस है। नो कांटेक्ट सबको पता है, यहाँ पे है भी और नो कांटेक्ट बना हुआ है, मतलब कि अपने आप को पॉइंट आउट कराना, ये नो कांटेक्ट बन रहा है, ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ये चीज़ पॉइंट आउट करवाने वाली बात है। अब आप बहुत मेच्योर वे में, ठीक है कोई मसला नहीं, तुम्हें नहीं समझ में आ रही है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कोई मसला नहीं, हाय हेलो ठीक है, कैसे हो कैसी हो, सही है, ओके ठीक है। मतलब कि कोई इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र नहीं आ रहा है इस इंसान को, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ना, इसके माइंड में आपको लेकर ये सब चल रहा है। बज़ाहिरी आप डिटैच, बज़ाहिरी ऐसा नहीं लग रहा कि आप बात नहीं कर रहे, बज़ाहिरी ये कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा, लेकिन ये इंसान आपको जितना इंटरनल सेल्फ पे जानता है ना, जितना आपके एक मैसेज से जो सब कुछ ये पूरा एक पूरा मतलब कि एक बना लेता है, इसको सब खुलासा मिल जाता है, इसको समझ में आ जाता है आपके थॉट प्रोसेस में, आपके माइंड में क्या चल रहा है, इसको वो चीज़ समझ में आ रही है। आप इसके साथ तो हैं, आप इससे बिल्कुल ही एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे। अगर ये बात करें, ये आपसे हेल्प भी ले सकता है, ये आपसे बात भी कर सकता है, आप लोगों के बीच एक नॉर्मल कनेक्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंटरनल सेल्फ से इसको ऐसा लग रहा है आप एक डिस्टेंस पे जा रहे हैं, आप वहाँ होकर भी नहीं हैं, आपका सिर्फ वहाँ पर एक बॉडी है, लेकिन आपकी सोल वहाँ नहीं है, आपकी सोल अब डिटैचमेंट पे है, आपका माइंड सेट एक डिटैचमेंट पर है। आपके पर्सन इस वक्त इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर को चीज़ फील हो रही है। अगर इस कनेक्शन में
स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपको स्टेबिलिटी, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है तो इस इंसान को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। डेथ एंड रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, किसी तरीके का चेंज मेंटेन करने की ज़रूरत है। कोई चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपके पर्सन इस बात को बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इस इंसान के सोचों से, समझ से, दिमाग से नहीं निकल रहे, ठीक है। इसको चीज़ समझ में नहीं आ रही ऐसा क्या चीज़ हुई है, ऐसा क्या हुआ है, या ऐसा क्या किया है इसने, आप कैसे ये सब कुछ कर पा रहे हैं, या क्या चल रहा है आपके माइंड में। ये बल्कि एक क्यूरियोसिटी नज़र आ रही है इस इंसान के दिमाग में। ये जानना चाहता है आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए किसी तरीके मतलब कि कुछ पैटर्न बदलना पड़ेगा। आपके पर्सन ये चीज़ समझ चुके हैं, कुछ चेंज करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी तरीके का चेंज लेकर आना इस कनेक्शन में। ओके, इस इंसान की फीलिंग्स में क्या चल रहा है आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे। हर्मिट एनर्जी है, आइसोलेट हुआ है, बहुत लोगों से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ अपनी लाइफ में ये इंसान बहुत डिटैच और डिस्कनेक्ट हुआ है चीज़ों से। एक मतलब कि एक नॉर्मल बेसिस की रूटीन से भी डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा जैसे कि होता है ना, चमक ख़त्म हो गई है, समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है बैकग्राउंड में, एक स्टोरी में पीछे की तरफ हो क्या रहा है। बज़ाहिर सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इसको लग रहा है कुछ बदल रहा है। आप इसकी लाइफ में हैं, आप होते हुए भी चेंज हो रहे हैं। ओके, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे कि अपनी लाइफ में कोल्ड सी वॉर फील कर पा रहे हैं, और शिकायत भी नहीं कर पा रहा। कुछ ऐसी चीज़ फील कर रहा है, शायद ये चीज़ कभी आपने भी फील करी हो, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ फील कर रहा है, इसकी ना आप शिकायत कर सकते हैं, ना ये इंसान आपको कंप्लेन कर सकता है तुम बदल गई या तुम बदल गए। ऐसा ये इंसान चाहकर भी कुछ कर ही नहीं पा रहा है इस पूरी कहानी में, ठीक है। टेम्परेंस, ये अपने इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली आप इसके दिमाग में है, ठीक है। कोई ऑफेंस, ये आपको एडमायर कर रहा है, ये आपको लाइक कर रहा है, ये आपको पसंद कर रहा है, ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है मून की एनर्जी। ये इंसान बहुत ज़्यादा इल्यूजन से भरा हुआ है, इसको नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको नहीं पता आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं, इसको नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या आप किस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का कोई रीज़न क्या है। क्या आपको कोई मिल गया है, क्या आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आप सच में इसको छोड़ देंगे, या आप एक स्ट्रेस आउट बर्डन सम, इसको ऐसा लगता है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, इसलिए वो आपको रिटर्न नहीं करा जो आपने दिया, इसलिए सब कुछ हो रहा है। इसको अपने एक्शंस का जस्टिस मिल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। स्ट्रेंथ की एनर्जी अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ पा रहा है कि आपको जस्टिस नहीं दिया, तो आपको जहाँ से एक खुशी मिल रही होगी, जहाँ पर आपको एडमायर किया जा रहा है, जहाँ पर आपको वैल्यू दी जा रही है, आप अपनी लाइफ में उसी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब कि एक रिस्क टेकिंग की तरफ हैं आप, स्लोली आप बदल रहे हैं। ये स्लोली बदलना काफ़ी ख़तरनाक होता है इस इंसान को लगता है, क्योंकि ये इंसान ऐसे जब बदलता है तो पूरा हमें कम्प्लीटली बदलता है, फिर वो रुकता नहीं है, ठीक है। फिर वो बार बार गलतियों को माफ़ नहीं करता, फिर वो कम्प्लीटली चेंज होता है। तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक फेयर कैरी कर रहे हैं, ठीक है। उनकी फीलिंग्स में यहाँ पर उनको एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है, ये इंसान आपसे बिलोंग करता है, इसको आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये आपको पसंद करता है। अब तक अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो अब इंटरनल सेल्फ में ये चीज़ एक्सेप्टेंस की तरफ है, ठीक है। लेकिन बहुत इल्यूजन्स के साथ, बहुत डेप्थ है इमोशंस की यहाँ पर, ठीक है। जो फील कर पा रहा है आपसे कितना अटैच है, आपका होना और ना होना, आपकी एग्जिस्टेंस इसकी लाइफ के लिए, इसके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, आप इसके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। जस्टिस, ये आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये आपको जस्टिस नहीं दे पाया अब तक, इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है अपने अंदर, इस कनेक्शन को होल्ड करके रखा हुआ है। ये आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है कि बिगनिंग चाहता है, ये आपको बैलेंस देना चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। देखिए 4 ऑफ कॉइंस, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जैसे कि होल्ड हुआ हो इस इंसान के अंदर ये रिश्ता, ये सोचे, और ये इंसान जैसे कि स्लोली अपने आप को ही ब्लेम कर रहा हो, जो कुछ भी हो रहा है ये मैंने ही स्टार्ट किया था, जो कुछ भी चल रहा है ये मैंने ही शुरू किया था। इसके विषय आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट हो, ठीक है। आप लोग एक इनडिसाइसिवनेस से बाहर निकलें, एक हीलिंग हो यहाँ पर स्टार्ट हो। एस ऑफ कप, सन,
ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, मूव फॉरवर्ड करना चाहता है, चीज़ों को बदलना चाहता है। आपकी पर्सन आपको होल्ड करके बैठे हुए, ये चाहकर भी अपने माइंड से, आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। लाख ऑप्शन हो इसके पास, लेकिन ये आपको नहीं मिला सकता। इसको ऐसा लगता है कि आपका जो असर है वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। मतलब कि आप आपका होना इसकी ज़िंदगी में एक एक्सेप्ट कर पाया और नहीं कर पाया हो, लेकिन एक इंटरनल सेल्फ, इसका मेंटल पीस, सुकून, बैलेंस फील करना, प्रोटेक्टिव फील करना, तो एक वो वाली एनर्जी है, हीलिंग। आप इसकी लाइफ में हीलिंग लेकर आते हैं, आप इसकी लाइफ में सिक्योरिटी लेकर आते हैं, प्रोटेक्शन लेकर आते हैं। वो चीज़ इसको सिर्फ आपसे मिलती है, क्योंकि उसको पता था ना आप हैं तो सिर्फ इसके, ठीक है, और किसी के नहीं। तो इसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, इसने देर कर दी। यहाँ पे एम्पर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक है, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, ठीक है। प्रेयर कर रहा है, विश कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम एनर्जी है। इसको पता है यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है वो इसके बिहेवियर, वो इसकी वजह से चल रहा है, ठीक है। वो इसके किसी एक्ट की वजह से चल रहा है। यहाँ पे जो चीज़ें इसके अगेंस्ट जा रही हैं ना, इसमें गलती आपकी नहीं है, इसमें अमल दखल इस इंसान का है। अभी भी स्टबर्न हुआ हुआ है, थोड़ा सा ज़िद में है, अपनी ईगो को अभी भी मेंटेन करके बैठा हुआ है, लेकिन कंटिन्यूसली आप इसके माइंड में चल रहे हैं। ये आपकी छोटी से छोटी बात को भी समझ पाता है कि आप पहले कैसे बात करते थे, आप पहले कैसे रिएक्ट करते थे, आप पहले कैसे कनेक्ट होते थे और अब नहीं। ऐसा हो सकता है ये आपको स्टॉक कर रहा हो, कहीं ना कहीं से नज़र रख रहा हो, सोशल मीडिया अकाउंट से कहीं ना कहीं से ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हो। एक क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जो आप इससे हाइड कर रहे हैं, जो आप इससे छुपाने में लगे हुए हैं। ऐसा क्या है, कुछ तो चल रहा है जो आप इससे हाइड कर रहे हैं। इसको ये चीज़ फील हो रही है, इसका इंटरनल सेल्फ कह रहा है कुछ तो है जो आप हाइड कर रहे हैं, कुछ तो है जो आपके दिमाग में चल रहा है जो उसको नहीं समझ में आ रहा। ओके, देयर नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपकी तरफ? देयर नेक्स्ट मूव, बहुत कंफ्यूज है, अपने इमोशंस को आपके सामने कैसे रखे ये इंसान, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन हुआ हुआ है, आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहता है, ठीक है। ये कुछ स्टेबल ऑफर, यहाँ पे ये एम्पर, दोबारा एम्पर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, डोमिनेट करना चाहता है या डोमिनेट किया है इसने, ठीक है। डोमिनेशन इसके अंदर है, ये स्टक है इस करेक्शन पे। इसकी लाइफ में कितनी भी चॉइसेस हों, लेकिन ये ऑफ़र आपको ही देना चाहता है। ये न्यू बिगनिंग के इंसान आपके साथ चाहता है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है, कुछ आपको पता चल सकता है कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। शायद आप इसकी ये खामोशी, यहाँ पे साइलेंट एनर्जी, जैसे कि साइलेंट ट्रीटमेंट ब्रेक कर सकता है, या ये जो भी हाइड कर रहा है आपसे, वो चीज़ जो भी चीज़ छुपी हुई है वो आपके सामने आ सकती है। अब वो कोई रीज़न भी हो सकता है अब तक कि आपके पास क्यों नहीं आया, लेकिन कुछ है जो आपको समझ में आ सकता है। इसके इमोशंस यहाँ पर जैसे कि ओवरफ्लो हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको सही चीज़ फील हो रही है। अगर यहाँ पर आपने कुछ बिल फर्स्ट डिसाइड कर लिया है, तो क्या इसका राइट बनता है आपको स्टॉप कर सके, आपको रोक सके, आपको आगे बढ़ने से, आपको आगे जाने देने से रोक सके। इसको लगता है इसके अंदर वो हिम्मत नहीं है। ये ऑलरेडी आपको बहुत सारा स्ट्रेस दे चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर इसको, इस रिश्ते को ख़त्म करने से पहले सोचना चाहिए था, ठीक है। इसको चीज़ रियलाइज़ हो रही है, स्ट्रेस आउट है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, नाइटमेयर से। इसको ऐसा लग रहा है कि आप चले जाएंगे या आप मूव ऑन कर रहे हैं। इसको ये चीज़ फील हो रही है इंटरनल सेल्फ में, क्योंकि इसको ऐसा फील हो रहा है कि जो माइंड गेम्स इसने खेला आपके साथ, ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में ये अपनी नेगेटिविटी जो इसने आपके साथ पास में टॉक्सिसिटी करी, उसकी वजह से इसका ओपन अप होना आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपके साथ अपने आप को बताना, अपने आप को एक्सप्लेन करना, ठीक है। एक अवेकनिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम एनर्जी है इस इंसान की। ये इमोशंस का स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल रहा है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, ठीक है, हारा हुआ है। इसको नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या हारा, क्या जीता। काम कैरियर अच्छा है इसका, लेकिन माइंड में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत सारी कन्फ्यूजन है इसके माइंड में। ये आपको विश कर रहा है, ये आपके साथ स्टेबिलिटी विश कर रहा है, ठीक है। ये आपके साथ एक स्टेबिलिटी विश कर रहा है, ये चाहता है इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी बने। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ।
आउटकम आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त, बहुत गौर व फिक्र हो रहा है आपके लिए। हर्मिट की एनर्जी है, आइसोलेट होकर सोचा जा रहा है, आपको एडमायर कर रहा है, आपको पसंद कर रहा है, ठीक है। आप इसकी विश हैं, ठीक है। शायद माइट बी पॉसिबल यहाँ पर ये इंसान अब आपकी विश नहीं रहा है, ठीक है। तभी आप इसकी विश बन गए हैं। रोल्स रिवर्स हो चुके हैं, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। शायद अब आप बहुत डेस्परेट नहीं, आप बहुत पाना नहीं चाहते। आप पहले शायद कभी लगता होगा कि शायद अब ज़िंदगी नहीं चल पाएगी, इसके बिना आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन अब इस इंसान को ऐसा लगता है क्या करेगा ये आपके बिना? क्या फिर से एक इंसान ढूंढेगा, फिर से एक नई जंग स्टार्ट करेगा, क्या करेगा? इसको आप में कंप्लीशन मिल चुका है। सबसे बड़ी बात ये है, आप इसके माइंड में स्टक हो चुके हैं। सारी प्रॉब्लम, सारे डिफरेंसेस एक तरफ, आपको लेकर एक सेटिस्फेक्शन एक तरफ कि हाँ ठीक है, बहुत कंफर्ट जोन है ये इंसान मेरा, मैं कुछ भी कह देता हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, मैं हंसी मजाक कर लेता हूँ, मैं अपनी बातें शेयर कर लेता हूँ, मैं एक फ्रेंडशिप विद एक पार्टनरशिप मिल रही है इसको, ठीक है। एक राइट मैच, इंसान सेंसिबल समझता है, ठीक है, मेच्योर समझता है, और लविंग केयरिंग इसको एक एनर्जी फील होती है। एम्परर एम्प्रेस यहाँ पे, और एक 9 ऑफ कप्स, स्टेबिलिटी, विश फुलफिलमेंट। लेकिन इस विश को पाने के लिए एक्शन नहीं लिया जा रहा क्योंकि चेंजेस की ज़रूरत है। इस इंसान को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, किसी तरीके का चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कनेक्शन एक चेंज डिमांड कर रहा है, आपके साथ कुछ मेंटेन करना एक चेंज डिमांड कर रहा है, ठीक है। इसको ये चीज़ समझ में आ रही है। जब तक आपको अप्रोच नहीं कर रहा तो यहाँ पर शायद अभी कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे, वो चीज़ फील नहीं हो रही। लेकिन जिस दिन इसने आपको अपनी फीलिंग्स बताई, इसकी लाइफ में बिग चेंज की ज़रूरत है। इसकी लाइफ में इसके माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है। इसकी लाइफ में अगर किसी भी तरीके के इश्यूज़ हैं, उन सबको बदलने की ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। एक तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, कभी भी आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इशू है, घर का कोई प्रॉब्लम है, इर्द गिर्द कोई प्रॉब्लम है, ये इंसान आपको नहीं ला सकता। जो चीज़ आपको हार्म करे वो इंसान ऑलरेडी जानता है। बहुत सारा स्ट्रेस और बर्डन दे चुका है आपको, बहुत सारा आपके साथ एक आप ट्रॉमा गुजार चुके हैं इस इंसान की वजह से। ये अब नहीं चाहता कि आप कोई ट्रॉमा फेस करें इस इंसान की लाइफ का, पर्सनल लाइफ का तो एटलीस्ट ना करें, ठीक है। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं स्टक हैं, फंसे हुए फील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपने ही दिमाग का इंसान है। मैं आपको इतना बता दूं कि जो भी पर्सन है ना, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप इसको रोक कर ये नहीं कह सकते मेरी बात सुन लो या मेरी बात कर लो। नहीं, ये अगर एहसास आ रहा है तो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन टाइमिंग है। अगर ये रियलाइज़ हो रहा है तो ये सब कुछ यहाँ पर प्लान है, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। इसने यही करा है, इसने अपनी गलतियों का सारा ब्लेम आपको डाला है। सारी गलतियाँ, सारी खामियाँ, सारी मिस्टेक्स करी और ब्लेम, और आपने कुछ कहा नहीं है, ठीक है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। इसको ये चीज़ फील होती है मेरी लाइफ में कितने ही लोग आए, लेकिन सबसे बेहतर आप आए। सबसे बेहतर चीज़ आपका आना है इसकी लाइफ में, सबसे अच्छा एक इसका टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। आप लोग के बीच एक स्पिरिचुअली अलाइनमेंट है, आप लोग के बीच कोई स्पिरिचुअल एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड, एक सोल एक कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर एक सोल, आप लोग सोल लेवल पे कनेक्ट हो पाते हैं। एक सोल लेवल पे आप लोगों ने एक दूसरे को बताया है आप लोग क्या फील करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल हाउ आई फील, मतलब कि हाउ आई फील, मतलब कि क्या फील करता है ये बताना चाहता है आपको, खुलकर कहना चाहता है। इसके दिमाग में, इसकी सोचों में आपके लिए क्या चलता रहता है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू। इस इंसान को बहुत सारी चीज़ें आपकी याद दिलाती हैं, मतलब कि मेमोरीज। यहाँ पर अगर आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस बनता जा रहा है तो बहुत ज़्यादा इसको मेमोरीज, पुरानी मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं। जब भी इंसान बात नहीं करता था तो आप क्या करते थे, आप कैसे लड़ते थे, मतलब कि कुछ भी XYZ। इसको पता है आपका प्यार करने का तरीका, या आपका इस इंसान को पहले आप बहुत मैच्योर चाहिए थे, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसके पीछे इसको छोड़ रहे हैं, आप इसको इसके पीछे छोड़ रहे हैं। आप कभी भी इसको सामने आके चीज़ नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें छोड़ या मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। इसको ऐसा फील हो रहा है कि आप जा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।